ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब हम पूजा करते हैं तो शक्तियां हमारे पास किस प्रकार आती हैं, क्या अनुभव होते हैं, क्या अनुभूतियां होती हैं। तो चर्चा करने से पहले मेरा निवेदन है कि जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए चर्चा करते हैं। मित्रों, जब हम पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, देव शक्ति का आवाहन करते हैं, उन्हें भोग प्रसाद देते हैं, तो वह देव शक्ति अवश्य आती है, अपने कुछ अनुभव भी छोड़ती है, अपने आने की सूचना भी देती है। पहले हम समझ नहीं पाते, धीरे धीरे हमें अनुभव होने लगते हैं। तो जब हम उनका आवाहन करते हैं तो आवाहन करते समय कभी कभी हमारे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कभी कभी हम मंत्र जाप कर रहे होते हैं, हमें अपने चारों तरफ किसी के होने का एहसास होता है। ये एहसास मंत्र साधना के साथ साथ बढ़ता भी जाता है। पहले हल्का एहसास होता है, ज्यों-ज्यों हमारी साधना का स्तर ऊंचा उठता जाता है, हमें ऐसा अनुभव होता है कि कोई आवाज भी दे रहा है, हमारे कानों में आवाज आती है, कोई मंत्र भी सुनाई देता है, घंटे और शंख की धुन भी सुनाई दे सकती है, आरती वाली घंटी की धुन सुनाई दे सकती है। ऐसा लगता है कि कोई हमारे सर पर हाथ फेर रहा है, कोई हमारी पीठ पर हाथ फेर रहा है, ऐसा अनुभव होता है। ऐसा भी अनुभव होता है कि हमारे चारों तरफ एक हवा का झोंका आया और हमारे शरीर के रोम रोम खड़े हो गए, और वो झोंका बहुत ही सुगंधित है, सुगंधित इतना कि मंत्र मुग्ध कर रहा है हमें। इस तरीके की सुगंध आती है। हमारे जो अखंड दीपक है उसकी लौ तेज हो जाती है। जिस समय कोई दिव्य शक्ति आती है तो हमारे अखंड दीपक की लौ तेज हो जाती है। हमें जान लेना चाहिए कि दिव्य शक्ति आ चुकी है। यह होता तभी है जब हमारे अंदर समर्पण भाव, श्रद्धा भाव और विश्वास पूरा होता है। दिखावा करने पर तो कुछ नहीं होता। तो ज्यों-ज्यों हमारी साधना बढ़ती जाती है तो ये अनुभव भी बढ़ते जाते हैं। जिस समय हम मंत्र जाप मानसिक रूप से करना शुरू करते हैं, उस समय ये अनुभव बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। मानसिक जप का महत्व क्यों है? क्योंकि जब हम मंत्र जाप करते हैं तो हमारे ओठ नहीं चलते, हमारी आवाज बाहर नहीं निकलती। तो जो वाइब्रेशंस पैदा हुए मंत्र जाप से, वो वाइब्रेशन हमारा शरीर सोखता रहता है और शरीर बहुत अधिक ऊर्जा को इकट्ठा करता है। जब वो ऊर्जा एक निश्चित मात्रा में इकट्ठी हो जाती है तो हमारे चक्रों का एक्टिवेशन भी शुरू हो जाता है, चक्रों का जागरण भी शुरू हो जाता है। सबसे पहले हमारा आज्ञा चक्र, यहां पर ध्यान टिकता है। जब मानसिक जाप करते हैं तो यहां ध्यान टिकता है और ये चक्र धीरे धीरे एक्टिवेट होता है। और जब ये चक्र एक्टिवेट होता है तो यहां के पहले तत्वों का दर्शन होता है, तत्वों के रंगों के दर्शन होते हैं, तत्वों की गंध का दर्शन होता है, अनुभव होता है। उसके बाद चांद, सूर्य, सितारे इत्यादि का अनुभव होता है। कभी कभी हमें अपने इष्ट की हल्की सी झांकी मिलती है, जो कुछ समय के लिए आती है फिर गायब हो जाती है। यह हमारी एकाग्रता की कमी की वजह से होता है, लेकिन होता है। ज्यों-ज्यों हम और अधिक साधना में उतरते जाते हैं त्यों-त्यों वो झांकी बार बार आना शुरू होती है और कुछ अधिक समय तक रुकती है। ये अनुभव होते हैं हमें ऐसा अनुभव भी होता है या हो सकता है कि हम मंत्र जाप कर रहे हैं भगवान शिव का,
लेकिन शक्ति अपना एहसास करा रही है आज्ञा चक्र पर मां दुर्गा की, माता काली की, हनुमान जी की, भगवान श्री राम जी की, इनकी भी झांकी आ सकती है। वो क्यों? क्योंकि हमने पूर्व जन्म में वो साधना की हुई होती है, तो वो दिव्य शक्तियां भी आती हैं। हमारी कुल देवी भी आ सकती हैं, हमारे कुल देवता भी आ सकते हैं, ये भी आ सकते हैं। इनकी शक्ति का भी एहसास हमें होता है। ये सब कब होता है, कैसे होता है? जब हमारे मंत्र के जाप की संख्या 1.25 लाख को पार कर जाती है, उस समय ये अनुभव होना शुरू होते हैं। साथ ही साथ हमारी श्रद्धा और विश्वास के आधार पर भी ये दर्शन होते हैं, ये अनुभव होते हैं। तो मानसिक जाप का बहुत अधिक महत्व इसीलिए बताया गया है कि इससे ध्यान अच्छा टिकता है, एकाग्रता जल्दी आती है, और जब एकाग्रता आती है तो एकाग्रता में ही हमारा आज्ञा चक्र धीरे धीरे खुलता है, और तब ये हमें अनुभव भी होते हैं। वह अनुभव ये भी होते हैं कि हमारी अखंड दीपक की लौ तेज हो जाती है। कभी की भोग प्रसाद जो हम चढ़ाते हैं वो भी भगवान ग्रहण करते हैं। ऐसा हमें एहसास होता है कि जो हमने भोग चढ़ाया था वो मात्रा में कुछ कम हो गया है, ये भी ऐसा एहसास होता है। वो सिर्फ दिखाने के लिए होता है। तो इस तरीके से हमें जहां तक हो सके अपनी साधना में मानसिक जप को महत्व देना चाहिए, जितना अधिक हो सके, क्योंकि मानसिक जप के बराबर कोई जप ही नहीं है। और यही मानसिक जप धीरे धीरे जब पक्का हो जाता है, पक जाता है, तो ये अजपा जाप में बदल जाता है। फिर जाप करना नहीं पड़ता, होता है। इसके विपरीत यदि कोई निगेटिव पावर आ जाती है तो हमें तकलीफ होती है, साधना में मन नहीं लगता, जल्दी उठने का मन करता है, भय पैदा होता है। ये सब हो सकते हैं, क्योंकि वो स्थान का भी प्रभाव हो सकता है कि जहां पर हम जप कर रहे हैं उस स्थान पे कोई नेगेटिव शक्ति तो नहीं है। अगर है तो वो अपना जरूर प्रभाव डालती है। तो इस तरीके से जो दिव्य शक्तियां आती हैं, अपना अनुभव देती हैं, और इन अनुभवों का फायदा हम तभी ले सकते हैं जब पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ साधना करें। साधना करिए, पूर्ण विश्वास के साथ करिए, और इन अनुभवों से लाभान्वित होइए, क्योंकि ये खाली मूली अनुभव नहीं होते। इसके साथ वो अपनी शक्ति भी देते हैं। वो देवता जो भी आए वो अपनी शक्ति भी दे करके जाते हैं, अपनी ऊर्जा भी दे करके जाते हैं। आशा करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, मित्रों में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपसे विदा लेते हैं। भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि वो आपको सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।